हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर अरुण देओल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 7 का चैप्टर 2 द होली गंगा। इसमें हमारी जो पवित्र नदी है गंगा, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैंने दूसरी स्लाइड में इसका हिंदी अनुवाद दे दिया है। जैसे ही हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे तो पंक्ति बाई पंक्ति आपको इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ सकते हैं। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो इस नदी के बारे में ये कहाँ से निकलती है, किन किन स्थानों को सींचती हुई आगे बढ़ती है और कहाँ जाकर के अंत में मिल जाती है, इस बारे में इस पूरे पाठ को मैंने यहाँ पर हिंदी में इसका स्लाइड दे दिया है। दूसरे पैराग्राफ का अर्थ यहाँ आपको मिल जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन ए, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। विच कौन सी इज़ द नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो इसका आंसर है द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन बी, वेयर डज द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम। वेयर डज द गंगा बिगेन, गंगा कहाँ से शुरू करती है, इट्स जर्नी इसकी यात्रा, फ्रॉम कहाँ से। तो गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, गंगा बिगेन्स हर जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू करती है, गोमुख से करती है। ए केव विच इज़ द मेड ऑफ आइस इन द हिमालय, जो हिमालय पर एक गुफा बनी हुई है बर्फ़ की, वहाँ से गंगा नदी निकलती है, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट। वेयर कहाँ, यमुना और सरस्वती इसको जुड़ती हैं, मतलब यमुना और सरस्वती इसको कहाँ पर जाकर के मिलती हैं। तो आंसर है द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन हर एट इलाहाबाद। तो यमुना और सरस्वती गंगा में कहाँ पर जाकर मिलती हैं, इलाहाबाद में जाकर के मिलती हैं। क्वेश्चन डी, वेयर डज द गंगा एंड इट लॉन्ग जर्नी। गंगा अपनी लंबी यात्रा का अंत कहाँ पर करती है। आंसर दिया हुआ है द गंगा एंड्स हर लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा अपनी यात्रा का अंत करती है। क्वेश्चन है अगला, वाई इज़ गंगाज प्योरिटी अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो गंगा की प्योरिटी, गंगा की जो प्योरिटी है, शुद्धता, वो हमारी हमारा कर्तव्य क्या बनता है। तो इसमें आंसर है गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, और इसको हम भारत की लाइफ लाइन, जीवन रेखा भी कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर ऑफ आवर यूज़, हमारे जो प्रयोग के लिए पानी का हमें प्रदान करती है। प्लेन्स अलोंग इट्स बैंक्स आर फर्टिलाइज्ड बिकॉज ऑफ द रिवर सेल्फ। नदी के किनारे पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें हैं जो हमें उपजाऊ खेती प्रदान करती हैं इसके दोनों किनारों पर। इट फुलफिल्स आवर वाटर डिमांड्स, यह हमारे पानी की जो डिमांड होती है उसको पूरा करती है। एंड इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया, और भारत की सबसे पूज्य नदी है। देयरफॉर, इसलिए गंगा जो है वो हमारी प्योरिटी है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, हम सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए 3 विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला है गोमुख इज़ द प्लेस वेयर। गोमुख जो है वह स्थान है जहाँ पर। तो 3 विकल्प दिए हुए हैं। द गंगा बिगेन्स इट जर्नी, गंगा यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू करती है। द रिवर्स एंड, यहाँ नदी अंत कर देती है। द माउंटेन्स मीट, यहाँ पर पर्वत मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। तो यहाँ पर हम टिक मार्क राइट का लगा देंगे। ऐसे बी में गंगा एंड्स एट, गंगा का अंत होता है। यहाँ पर भी 3 है, प्रयाग, हरिद्वार और द बे ऑफ बंगाल। तो गंगा कहाँ अपनी यात्रा अंत करती है, हमने पढ़ा अभी इसमें, तो बंगाल की खाड़ी पर। तो बे ऑफ बंगाल राइट ऑप्शन है, इसलिए हमने इस पर टिक मार्क कर देंगे। शी है, त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द। त्रिवेणी संगम जो है वो मीटिंग जहाँ पर मिलती हैं वो स्थान है। 3 माउंटेन्स, 3 पर्वत मिलते हैं। 3 सिटीज़, 3 शहर मिलते हैं। ये 3 रिवर्स, 3 नदियाँ मिलती हैं। तो हम सभी जानते हैं त्रिवेणी संगम में 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, गंगा, सरस्वती और यमुना। तो 3 रिवर्स पर हम टिक मार्क कर देंगे। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़, वह स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र में जाकर के मिल जाती है उसको कहते हैं, यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं। द यमुना सागर रॉन्ग है, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। तो हम उसको कहते हैं गंगा सागर। तो यहाँ पर सेकंड वाला राइट ऑप्शन, इसलिए हमने इसको
राइट पर टिक कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं बॉक्स में जिनको हमें खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में हमने भर दिया बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। तो यहाँ पर पहला आ गया बिलीव। डल लेक इज़ द ऑफ कश्मीर, यहाँ पर ब्लैंक में शब्द हमने भर दिया लाइफ लाइन। दूसरा वाला तो डल लेक, डल झील जो है वो कश्मीर की जीवन रेखा है। तो यहाँ पर लाइफ लाइन हमने खाली स्थान में भर दिया। बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिसमस, खाली स्थान में होली शब्द भरा है। होली माने होता है पवित्र। बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की पवित्र पुस्तक है। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, तो चिल्ड्रन बच्चे शुड रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। डिफरेंट कल्चर्स, अनेक जो कल्चर होते हैं, जो प्रकृतियाँ होती हैं, तो हमें उन बच्चों को उनका सम्मान करना चाहिए, अलग अलग धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो आई ऑलवेज एन्जॉय ए, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ बाई ट्रेन, तो यहाँ पर खाली स्थान में आ गया जर्नी शब्द। जर्नी माने यात्रा। आई ऑलवेज एन्जॉय, मैं हमेशा आनंद लेता हूँ एक यात्रा का। तो यहाँ पर हमने खाली स्थानों में ये शब्द भर दिया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पर जम्बल लेटर्स यानी कि आड़े तिरछे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं जो क्रम से नहीं हैं। अक्सर हम इन अक्षरों को क्रम से रख करके एक मीनिंगफुल एक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर GANA, यह कोई वर्ड नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हमने GANGA, इन्हीं शब्दों से एक शब्द बना दिया गंगा। ऐसे ही दूसरा वाला गोमुख है, इसके नीचे हरिद्वार है और इसके नीचे त्रिवेणी और फिर अंत में संगम शब्द यहाँ से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, आंसर। यहाँ पर हमें कुछ दिए हुए हैं, ये जो सेंटेंस हैं इनको हमें ठीक से पढ़ना था। और फिर नाउ फिल हैव हैज़ वेयर एवर नेसेसरी, फिर जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हमें करना था। यहाँ पर जैसे एक क्रोकोडाइल हैज़ 4 legs, तो क्रोकोडाइल एक सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हमने हैज़ का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर प्लुरल होता तो हम हैव का प्रयोग करते। तो आई को हम बहुवचन में रखते हैं, इसलिए आई के साथ हैव का प्रयोग, आई हैव नो ब्रदर। ऐसे ही माई फ्रेंड सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग हुआ। डू यू हैव, यू बहुवचन में आता है, यह प्लुरल नंबर है तो इसलिए हैव का प्रयोग हमने यहाँ पर किया। हरी एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। इसको हम फेयर कॉपी पर कर लेंगे। थैंक यू।